क्यों हमें गहरे समुद्र से एक अजीब सा डर लगता है? ये इसलिए नहीं कि आपने कुछ देखा है, बल्कि इसलिए क्योंकि लगभग 42 करोड़ साल पहले हमारे पूर्वजों ने एक बेहद डरावने जीव को देखा था और वो डर हमारे डीएनए में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। 2019 में न्यूरोसाइंटिस्ट जोसेफ लेडुक्स ने डर से जुड़े न्यूरल सिस्टम पर लंबे समय तक शोध करने के बाद पाया कि गहरे समुद्र का डर सिर्फ आधुनिक इंसानों की भावना नहीं है, बल्कि यही एक बहुत ही प्राचीन सर्वाइवल सिस्टम पर आधारित है। जब इस डर के कोड की उत्पत्ति को खोजा गया तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। यह कोड प्राचीन डेवोनियन काल के महासागरों से जुड़ा है। उस समय एक ऐसा समुद्री राक्षस था जिसकी लंबाई लगभग 10 मीटर और वजन करीब 4 टन था, जो एक ही बार में बड़े से बड़े शिकार को बीच से तोड़ सकता था। इस जीव का नाम था डंक्लियोस्टेउस। यह पृथ्वी पर पहले डायनासोर के जन्म से भी लगभग 7.5 करोड़ साल पहले मौजूद था और उस समय के महासागरों का सबसे खतरनाक शिकारी था। हालांकि यह मांसाहारी था, लेकिन इसके पास दांत नहीं थे। इसके बजाय इसके जबड़े ऐसे थे जैसे कोई तेज धार वाला गिलोटिन। वैज्ञानिकों ने जीवाश्मों के आधार पर जब इसकी ताकत का अनुमान लगाया तो पता चला कि इसकी काटने की ताकत 5 टन से भी ज्यादा थी, जो इसे इतिहास की सबसे ताकतवर मछलियों में से एक बनाती है। यह ताकत इतनी ज्यादा थी कि यह न सिर्फ बड़े शिकार को चीर सकता था, बल्कि कठोर खोल वाले जीवों को भी एक ही बार में चूर चूर कर देता था। उस समय के शुरुआती शार्क भी इसके शिकार हुआ करते थे और सबसे डरावनी बात, यह अपना मुंह सिर्फ 0.02 सेकंड में खोल सकता था और इतनी तेजी से पानी को खींचता था कि छोटे शिकार सीधे इसके मुंह में चले जाते थे। अगर आप उस समय समुद्र में गोता लगाते तो शायद आप इसे ठीक से देख भी नहीं पाते और तब तक आप इसके पेट में जा चुके होते। वैज्ञानिकों को ऐसे सबूत भी मिले हैं जहाँ एक डंक्लियोस्टेउस ने दूसरे को ही खा लिया, जो इसकी क्रूरता को साफ दिखाता है। इसके सिर पर मजबूत कवच था, गर्दन की हड्डियां बेहद सख्त थीं और इसका विशाल शरीर इसे लगभग हर हमले से बचा सकता था। स्टडी के अनुसार यह लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकता था, जो कि एक ओलंपिक स्विमर से लगभग 4 गुना तेज है। यह लगभग पूरी दुनिया के महासागरों में फैला हुआ था, मतलब आप कहीं भी होते इससे बचना लगभग नामुमकिन था। इसकी ताकत और फुर्ती का ऐसा कॉम्बिनेशन था कि उस समय इसका कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं था। लेकिन फिर लगभग 37 करोड़ साल पहले एक बड़ा बदलाव हुआ। कुछ मछलियां जो फेफड़ों से सांस ले सकती थीं, लगातार खतरों से बचने के लिए पहली बार समुद्र से बाहर जमीन पर आईं। यहीं से शुरू हुई जमीन पर जीवन की कहानी और आगे चलकर यही जीव धरती के सबसे बड़े कशेरुकी जीवों में बदल गए, जिनमें आज के सभी जानवर और इंसान भी शामिल हैं। शायद डंक्लियोस्टेउस का अस्तित्व बहुत ज्यादा खतरनाक था, इसलिए प्रकृति ने खेल ही बदल दिया। लगभग 36 करोड़ साल पहले समुद्र के नीचे ज्वालामुखी फटने लगे। लावा ने पानी का तापमान बढ़ा दिया और समुद्र एक खतरनाक जगह बन गया। यह था डेवोनियन महाविनाश, जिसमें समुद्र में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई। हालांकि कई जीव खत्म हो गए, लेकिन डंक्लियोस्टेउस कुछ समय तक बचा रहा। लेकिन बाद में प्लैंकटन की संख्या अचानक बढ़ने से ऑक्सीजन और भी कम हो गई और फिर एक भयानक हिमयुग ने इसे पूरी तरह खत्म कर दिया। उधर हमारे पूर्वज, पहले 4 पैरों वाले जीव, उसी समय समुद्र में जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हर बार जब वे इस खतरनाक शिकारी से बचते, हर बार जब वे मौत के मुंह से निकलते, उनके दिमाग में एक गहरा डर दर्ज होता गया और यही डर पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता गया, जो आज हमारे दिमाग में एक प्राइमल फियर के रूप में मौजूद है। शायद इसी वजह से जब आप समुद्र के किनारे खड़े होते हैं तो अचानक एक अजीब सी